फिर एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें समुद्र में स्थित एक पेड़ के लट्ठे को लाना होगा जो द्वारिका से बहकर आ रहा है। तुम उस लट्ठे से मूर्ति का निर्माण करवाओ और उस मूर्ति के अंदर मेरे विग्रह को स्थापित कर दो। राजा ने फिर से अपने सैनिकों को आदेश दिया और उस पेड़ के लट्ठे को लाने के लिए कहा। सैनिकों ने समुद्र में उस पेड़ के लट्ठे को तो ढूंढ लिया, लेकिन पूरी सेना मिलकर भी उस पेड़ के लट्ठे को उठा नहीं पाई। जब इस बात का पता राजा इंद्रद्युम्न को चला तो उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने बताया कि तुम भगवान नीलमाधव के विग्रह को चोरी करके लाए हो, इसीलिए तुम पाप के तले दबे हो, इसलिए तुम इस लट्ठे को नहीं ले जा सकते। अगर तुम इस लट्ठे को ले जाना चाहते हो तो विश्वासु से जाकर माफी मांगो। फिर राजा विश्वासु के पास जाता है और उससे क्षमा याचना करता है। फिर विश्वासु उस पेड़ के लट्ठे को उठाकर लाने के लिए सहमत हो जाता है। विश्वासु अकेला ही बिना किसी की भी सहायता लिए उस लट्ठे को उठाकर ले जाने लगता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मुखिया ने लट्ठे को मंदिर के बाहर छोड़ दिया। अब बारी थी इस लट्ठे से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने एक से बढ़कर एक शिल्पकार को उस लट्ठे से मूर्ति बनाने के लिए बुलवाया, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी के अंदर रत्ती भर भी छेद नहीं कर पाया। यह सब देखकर राजा काफी दुखी हो गए थे, लेकिन तीनों लोक के कुशल कारीगर कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाने का फैसला लिया। भगवान विश्वकर्मा वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि वह नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं। फिर राजा ने उस कारीगर से पूछा कि इस लट्ठे से कितनी मूर्तियां बनेगी। कारीगर ने कहा, इस लट्ठे से 3 प्रतिमाएं बनेगी। पहली मूर्ति जगन्नाथ जी की, जिनकी प्रतिमा नाम के अनुसार नीले काले रंग की बादलों की तरह होगी। दूसरी उनकी बहन सुभद्रा की, जो हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होगी। दूसरी बलभद्र यानी कि बलराम की, जो शुद्ध सफेद होगी। यह सुनकर राजा खुश होकर शिल्पकार को प्रतिमा बनाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन इसके लिए उस शिल्पकार ने एक शर्त रखी, जिसमें उसने कहा कि मैं 21 दिनों में गर्भगृह के अंदर इस मूर्ति का निर्माण करूंगा और गर्भगृह में अकेले ही वह इस मूर्ति को बनाएंगे और कोई भी शख्स मूर्ति बनाते समय उन्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी इन 21 दिनों से पहले अंदर आया